जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया की कहानी लेके आई हूँ जिसे कार्तिक मास में प्रतिदिन सुना जाता है। इसके अलावा इसे प्रतिदिन वर्ष भर सुना जा सकता है। इसके सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और खुशहाली बढ़ती है। इल्ली धुनिया की कहानी। एक इल्ली थी, एक धुनिया था। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला, तू तो गिरी धुआरे में पड़ी रहती है, तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊँ। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों की मौत हो गई। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा ने रानी से पूछा कि मेरे बैल क्यों रुके, तुझे क्या चाहिए वो तू मांग ले। तो राजकुमारी बोली, मुझे तो मेंढक सोने की साकल में बांध कर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक का क्या मांगा, तुझे और कुछ चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती और चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी ना तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने ये सुन लिया। उन्होंने सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात करती नहीं है और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही बात कही, आजा मेरी चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी ना तू कार्तिक नहा। और रानी ने जब जवाब दिया तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्यों बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो मैं तुझे तलवार से यहीं काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और यह घुनिया था। इसको मैंने कहा था आ दोनों कार्तिक नहाएंगे। यह तो कार्तिक नहाया नहीं और मैंने नहा लिया, इसलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा, कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, इससे हमें आगे इससे भी ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसे धुनिया को दिया ऐसा किसी को न देना। कहत सुनत आपका सारे परिवार को सबको समृद्ध करना। धन्यवाद। कार्तिक मास की अन्य कथाएं और भजन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।